तो मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 10 कोशिका तथा कोशिका के अंगक के अंतर्गत कोशिका की रचना अर्थात सेल स्ट्रक्चर, कोशिका के भाग यानी पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग के अंतर्गत कोशिका कला यानी सेल वॉल, प्ररस कला या कोशिका कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा सेल मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कोशिका की रचना किस प्रकार होती है। जैसा कि आपको चित्र में प्राणी कोशिका दिखाई दे रही है और जिसमें उसके विभिन्न घटक भी हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यदि देखते हैं तो प्राणी कोशिका का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका पटल है और जिसके अंदर मुक्त राइबोसोम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। प्राणी कोशिकाओं में रिक्तिका होती है। इसके अलावा तंतु कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो कि कोशिका का पावर हाउस होता है। इसके अलावा गोल्गी संकुल और मध्य में केंद्रक भी दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं हम वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका का यदि हम चित्र देखते हैं और इसके विभिन्न घटकों को यदि देखते हैं तो वनस्पति कोशिका में भी कोशिका पटल पाया जाता है, किंतु इसमें एक अतिरिक्त लेयर जो होती है वो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका की एक विशेषता होती है जो इसके अंतर्गत पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और इसके अलावा हरित लवक भी पाए जाते हैं। इसके मध्य में भी केंद्रक होता है जिसमें धागे नुमा संरचना जो कि गुणसूत्रों की पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कोशिका के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। कोशिका के विभिन्न भागों के अंतर्गत पहला जो भाग है वह है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। शैवाल, कवक तथा वनस्पति कोशिकाओं के चारों ओर ये पाई जाती है, परंतु प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति अर्थात कोशिका पटल के चारों ओर पाया जाने वाला मजबूत तथा लचीला आवरण होता है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन इन कार्बोज पदार्थों से मिलकर बना होता है और कुछ कालावधि के बाद आवश्यकतानुसार ये जो सेलुलोज या पेक्टिन होता है लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन जैसे बहुलक कोशिका भित्ति में तैयार होते हैं जो कि कोशिका को आधार प्रदान करता है और इसके अलावा कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को रोककर कोशिका को संरक्षण देने का कार्य करता है। इस प्रकार कोशिका भित्ति जो है वो वनस्पतियों को आधार प्रदान करती है। दूसरा जो घटक है वह है प्ररस कला या कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला पतला, कोमल और लचीला आवरण है जो कोशिका को बाहरी प्रवेश से अलग रखता है। प्ररस कला कुछ निश्चित पदार्थों को अंदर से बाहर जाने देती है तो कुछ पदार्थों को रोकती है, इसलिए इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है और इसी गुणधर्म के कारण पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे उपयोगी अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर उत्सर्जित होते हैं। कोशिका के बाहर कुछ परिवर्तन हो तो भी कोशिका के भीतर का पर्यावरण एक जैसा बनाए रखने में प्ररस कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात यह कोशिका की समस्थिति को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। तीसरा जो कोशिका के में पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है। कोशिका की ऊर्जा का उपयोग कर चलने वाली जो प्रक्रियाएं होती है उसमें होता है कोशिकीय भक्षण। कोशिकीय भक्षण अर्थात एंडोसाइटोसिस जो कि बाहरी परिवेश से अन्न तथा अन्य पदार्थों का भक्षण करती है। दूसरा होता है कोशिकीय उत्सर्जन अर्थात एक्सोसाइटोसिस जिसके अंतर्गत वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर निष्कासित किए जाते हैं। कोशिका की ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी जो चलने वाली प्रक्रियाएं हैं उसमें सबसे पहला जो होता है वो है विसरण। विसरण यानी कि डिफ्यूज़न। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो छोटे कणु होते हैं वो कोशिका में प्रवेश भी करते हैं और बाहर भी निकलते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो डिफ्यूज़न की प्रक्रिया के द्वारा होती है। दूसरा है ऑस्मोसिस या परासरण जिसमें पानी के अधिक अनुपात वाले भाग से पानी के कम अनुपात वाले भाग की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से पानी के प्रवाह
होता है और इस भौतिक प्रक्रिया को ही परासरण कहा गया है। परासरण में 3 भिन्न भिन्न संभावनाएं हो सकती है, जैसे कि समपरासरी द्रव्य, दूसरा है अधोपरासरी द्रव्य और तीसरा लिया जाता है ऊर्ध्वपरासरी द्रव्य। समपरासरी द्रव्य में जब कोशिका के परितः रहने वाले पानी का अनुपात कोशिका के भीतर के पानी के बराबर होता है, अर्थात कोशिका के अंदर के पानी का और कोशिका के बाहर के पानी का यदि सांद्रण बराबर होता है तो पानी न तो अंदर जाएगा और न ही बाहर जाता है। इस प्रकार समपरासरी द्रव्य, जिसको समपरासरण भी कहा जाता है। दूसरा है अधोपरासरी। अधोपरासरी यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कोशिका के परितः यानी अंदर रहने वाले पानी का अनुपात कोशिका के बाहर रहने वाले पानी का अनुपात कोशिका के भीतर के पानी की अपेक्षा अधिक होने से बाहरी पानी कोशिका में प्रवेश करता है और इसे ही अंतःपरासरण कहते हैं, जिसके कारण जैसे यदि सूखी हुई किशमिश को यदि हम पानी में रखते हैं तो कुछ समय के बाद वह फूल जाती है। तीसरा आता है ऊर्ध्वपरासरी द्रव्य यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब कोशिका के भीतर के पानी का अनुपात अधिक तथा कोशिका के बाहर के पानी का अनुपात कम हो तो पानी कोशिका से बाहर निष्कासित होता है। उदाहरण के तौर पर यदि फूलों के टुकड़ों को शक्कर के पानी में डालें तो टुकड़ों का पानी शक्कर के द्रव्य से घुलकर थोड़ी देर बाद वे सिकुड़ जाते हैं। अब तीसरा जो घटक है वह है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। प्ररस कला और केंद्रक के बीच फैले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य यह चिपचिपा पदार्थ होता है और निरंतर हलचल करता रहता है। कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया घटित होने हेतु भी कोशिका द्रव्य एक माध्यम का कार्य करता है। कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और कई प्रकार के जीवन तत्व संग्रहित होते हैं। वनस्पति कोशिका का कोशिका द्रव्य प्राणी कोशिका के कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक कणाकार और सघन होता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कोशिका के विभिन्न अंगक जैसे कि प्ररस कला, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य के बारे में समझा। आगे के वीडियो में आगे के अंगकों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। थैंक यू।